अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथ हाय नमः। स्वागत है आपका साईंसदार चैनल पे। मैं आपकी साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हम फिर मिल रहे हैं बाबा के साथ, आपके साथ। तो आज मैं आपसे, मैंने आपने लाइव में बोला था ना कि एक एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था कि शेयर करना है आपके साथ, तो वो आज एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। 2 एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ जो मेरी लाइफ में हुए, बहुत पहले हुए थे, तो वो चैनल पे नहीं मैंने अभी तक शेयर की, तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो क्या एक्सपीरियंस थे बाबा ने जो मुझे बहुत टाइम पहले फील कराया, जब मैं बाबा को नहीं मानती थी, उतना नहीं मानती थी जितना मुझे मानना चाहिए। उस टाइम बाबा ने मुझे फील कराया। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। इतना प्यार देने के लिए। हम लोग जो लाइव आते हैं बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं यूँ ही मस्ती हो जाती है आपके साथ, सीरियसली। और इतना प्यार देने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरे पास शब्द नहीं होते, जब मुझे ज़्यादा मतलब इतना प्यार आप लोग देते हो ना, फिर मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं होते आपके कि मैं क्या कैसे आपको शुक्रिया करूँ इस चीज़ का। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऐसा परिवार पाकर, ऐसी फैमिली पाकर कौन नहीं खुश होगा भला। मतलब इतनी अच्छी फैमिली, कहाँ थे अभी तक आप लोग? कहाँ थे? पहले क्यों नहीं मिले मुझे आप लोग? बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली। मतलब मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं होता जब मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा परिवार, इतना मतलब कभी भी हम अकेले नहीं है, कभी भी एक दूसरे से हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, खुलकर शेयर कर सकते हैं। और जब आप लोग मुझसे अपनी दिक्कत, जो परेशानी होती है, जो फील करते हो, शेयर करते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट आप मुझे अपना समझते हो, इसीलिए तो मुझे बताते हो, दिल खुश हो जाता है सीरियसली। तो आज चलती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की तरफ, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आइए आप भी मेरे एक्सपीरियंस सुनिए, और बहुत जल्दी और भी एक्सपीरियंस चैनल पर आ रहे हैं, तो वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। उससे पहले आपको मैं सुनाती हूँ मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो हुआ ये कि बहुत टाइम पहले की बात है, मेरी फैमिली में किसी की मैरिज थी और वो थी लखनऊ में। तो उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज करती थी, ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से। तो मैरिज थी और उस टाइम मेरे पास एक डॉगी था। मैं यहाँ पर उसकी आपको तस्वीर शो हो रही होगी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो। ये हमारा डॉगी था, इसका नाम था मोती। वाकई मोती था ये, और बहुत प्यार करता था मुझे कुछ, मतलब मुझे ना डॉगी से इतना प्यार है, इतना प्यार है। हमारी फैमिली में हर एक को प्यार है, रूही को भी बहुत प्यार है डॉगी से। तो ये बहुत टाइम तक हमारे साथ रहा, और कहते हैं ना कि एक जाना तो होता ही है। तो ये भी हमें छोड़कर चला गया। आप मानोगे जब ये हमें छोड़कर गया था ना, हमारी तो जान निकल गई थी। हम सोच रहे थे कैसे जिएंगे कैसे। और हमने इससे पहले भी बहुत सारे, मतलब हमारे घर पे डॉगी थे जो चले गए थे, मतलब, लेकिन ये लास्ट था, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा लगाव हो चुका था ना कि एक इंसान वो वफादारी नहीं करता जो एक जानवर करता है। जानवर में बहुत वफादारी होती है, और कुत्ते तो बहुत वफादार होते हैं। एक डॉगी के साथ आप पूरे दिन घर पे, ये पता है जब हम लोग घर पे अकेले में होती थी ना, तो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। मैं छत पर भी जाती, मेरे साथ छत पे जाता था, बाहर बैठा रहता था। कभी हम लोग काम करते थे, कुछ भी करते थे, किचन में मैं काम करती थी, तो ये मेरे साथ बाहर बैठा होता था कि नहीं। और मटर भी खाता था, हर चीज, सब्जी खाता था कच्ची, और नहीं रहती थी तो भौंक भौंक कर मारता था। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। तो ये हमारे घर पर था और हमें जाना था लखनऊ। पूरी फैमिली जा रही थी, घर पे शादी थी किसी की, तो हम लोग सब लोग जा रहे थे। तो इसको कैसे छोड़कर जाते हैं अकेले। अब हुआ ये कि ये मतलब कौन लेकर जाए इसको, कैसे लेकर जाया जाए, क्योंकि हमने जब वो वहाँ पर क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ से हमें खबर मिली कि उधर से उसी डेट को एक दूसरा जानवर आ रहा है, इसलिए एक दिन में एक ही जानवर या आ सकेगा या जा सकेगा। उस मतलब खाली नहीं है, जिसमें जानवरों को जाना है वो खाली नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाएगा।
अब हम इसको छोड़ते भी तो कहाँ छोड़ते, बहुत मुश्किल हो गया था कि होगा तो हुआ क्या। अब हम लोग मतलब घर पर एक रिलेशन में थे, तो उनको बोला कि आप मतलब रिलेटिव थे सॉरी, तो उनको बोला कि आप रुक जाइए घर पर हमारे, तो हम लोग चले जाएंगे, तो इसको आप लोग मतलब खाना पीना देते रहना। उनको एक रूम दे दिया, मतलब बाहर का रूम दे दिया, और वो मोती को उनके साथ ही रख दिया, मतलब आप लोग देखते रहना, इसको देखभाल करते रहना। पर वो इतना समझदार था ना, वो हम लोग को जाने ही नहीं दे रहा था, उसने हम लोग को बाहर तक नहीं निकलने दिया। तो हमने कहा चलो लेकर चलते हैं स्टेशन में, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग भैया सारी पैकिंग वैकिंग करके, उसके भी कपड़े लेकर, खुद के भी लेकर, सब चीज लेकर, बहुत सारे बैग्स भी हो गए थे, तो लेकर के हम लोग निकले, स्टेशन पहुंच गए। ये काफी टाइम पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है। तो स्टेशन पहुंचे, तो जब स्टेशन पहुंचे तो वहां पर फिर एक बार पता किया गया, और उसका मतलब जो कार्ड वगैरह था ना डॉगी का, जिसको इसको इंजेक्शन लगे हुए थे, सारा कुछ मतलब लेकर हम लोग गए थे, ताकि कहाँ से कब क्या हो जाए कोई नहीं। हमें ये था कि शायद अगर बाबा साथ में है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो वहां पर गए और बैठ गए भैया। अभी गाड़ी आने में मतलब 1 घंटा पड़ा था, तो हमने उससे पहले एक बनाकर गए थे कि हम इतनी देर पहले जाएंगे तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, उम्मीद विश्वास पूरा था। तो गए स्टेशन पर, हम लोग बैठ गए वहां पर। अब वहां पर ये दोनों लोग, बड़े और छोटे हमारे, ये दोनों लोग पता करने लग गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे दोनों बड़े भैया। तो वो पता करने लग गए कि कैसे क्या हो रहा है, अगर कोई कहीं से भी कुछ हो सकता है तो प्लीज यार, है ना, बड़ा दिल कर रहा था उसको लेकर जाने का। तो वो हमारे साथ बैठा हुआ था, इतनी भोली सी सूरत, तक प्यारा था हाय। तो वो हमारे साथ बैठा था, मम्मा के साथ और मेरे साथ, और ये दोनों पता कर रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, काश वो ऐसा हो जाए। हम लोग मन में पता क्या सोच रहे थे, बाबा काश ऐसा हो जाए कि वो उधर से वो जो जानवर आ रहा है ना वो नहीं आए और हमारा मोती चला जाए। तो अब हम लोगों को, आप मानोगे, आधा घंटा जब बीता, सिर्फ आधा घंटा बचा था, अब ट्रेन आने वाली थी। अब हम लोग भैया बहुत डर रहे थे क्या होगा, बहुत मतलब मम्मा ने तो रोना भी स्टार्ट कर दिया था कि मोती को कैसे छोड़कर जाएंगे। तो ये लोग पता कर रहे थे, वहां से पता करके आए कि भैया नहीं, कुछ नहीं हो सकता, उधर से वो डॉगी आ रहा है, आपका कुत्ता नहीं जा सकता, और वो भी बच्चे आ रहे हैं, मतलब छोटे से ना पपीज आ रहे हैं, तो वो नहीं जा सकता, ये बड़ा कुत्ता है तो उनके साथ नहीं जा सकता। अब कोई भी गुंजाइश बची नहीं थी, सब कुछ हार चुके थे हम कि भैया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो होना क्या था फिर, वीर जी को हमने बोला, छोटे वाले को, मोहित साईं को, कि आप रहने दो, आप यहीं पर हो, फिर आप क्या कर सकते हो। पर दुख तो बहुत हो रहा था क्योंकि पूरी फैमिली की टिकट से और सबने साथ में जाना था। तो हुआ ये कि आप यहीं पे रहो, फिर वो कहते चलो मैं आपको छोड़ दूं फिर जाऊंगा, मतलब बैठा दो कम से कम। तो बहुत मतलब हम लोग जो खुशी थी वहीं पर सारी छूट गई कि अब यार कुछ नहीं हो सकता। तो आप यकीन भी नहीं कर पाओगे, शायद एक स्टोरी लगेगी कि स्टोरी हुआ कुछ ऐसा। 5 मिनट बचे थे गाड़ी के आने के, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में आता ना कि वो सब कुछ हो जाता है कि फिर डिस्प्ले हो जाती है कि यहाँ पर आपका वो कोच वगैरह जो भी है, तो हम लोग उसकी तैयारी करने लगे, चलो भैया बैग उठाते हैं, देखते हैं। मोहित साईं जी यहीं पर रहने वाले घर पर। तो अब हम लोग, उतना खुशी तो नहीं थी क्योंकि पूरी फैमिली जहाँ होती है ना हमारे, हम लोग बहुत खुश, आपने देखा होगा हम लोग पूरी फैमिली होते हैं, बहुत बिंदास मजा होता है हमें। और हम अकेले रहते हैं, मेरे को तो वैसे भी अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो भीड़ भाड़ में, मतलब पूरी फैमिली अपनी होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अकेले रहना मुझे नहीं, ना अकेले रहना पसंद है, ना अकेले खाना पसंद है, ना अकेले पीना पसंद है, ना अकेले बात करना पसंद। बात तो कोई खैर करता नहीं है, लेकिन फिर मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। तो हम बाबा से मनी मन दुआ करते, हे देवा काश कुछ ऐसा होता, तुम तो सब कुछ कर सकते हो देवा, तुम तो करके दिखा दो, दुनिया से नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, तुम तो कर सकते हो ना। तो इनसे वही बोले जा रहे थे। अब होता क्या है, एक अजीब सा इंसान, बिल्कुल अजीब सा, आप मानोगे देखने का भी दिल नहीं करेगा, ऐसे थे वो आए और मेरे और मम्मा के आगे खड़े हो गए उसी 5 मिनट में। मेरा और हमें ऐसे ही देखी जाए, मतलब गौर से, एकदम गौर से, मुझे तो मतलब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए तो यूं देख रहे थे वो। अब हम लोग डर गए, मैं तो पहले मेरे होश उड़ गए, यार क्या है, मेरे को वैसे मैं डरपोक इंसान, मैं डर गई। मैं कहा क्या, मम्मा कहते चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। और उन्होंने वाइट पूरा पहना हुआ था, उनकी जो पोशाक थी बिल्कुल वाइट थी,
और सिर के बाल वगैरह बिखरे हुए थे। तो वो देखे जा रहे थे। मैंने मन में सोचा अगर तुम मेरे देवा हो ना तो ये जो हमारी दिक्कत चल रही है ना इसको दूर कर दो, अगर तुम हो तो। ऐसे देखने का मतलब कोई बनता है, मन ही मन बोल रही हूँ, ऊपर से नहीं बोल रही हूँ, मन मन में ही बोल रही हूँ मैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब नहीं हो सकता तो क्या करें। वो भी चले, देख देख के हमको चले। होता क्या है, 2 मिनट बचे थे, गाड़ी बिल्कुल स्टेशन पे थी, आने वाली थी। तो वीर जी कहता है यार मैं एक बार और पता करके आऊँ। तो वो गया, उसने वहां पे पूछा कि भैया कोई मतलब कुछ नहीं है ना, नहीं जा सकते ना। तो वो कहता है 1 मिनट रुको, एक कॉल आ रहा है। जब ये जैसे पहुंचा वैसे उसके पास कॉल आया, ये वो कॉल उठा रहा है, तो ये हमको इशारा कर रहा है कि आप लोग। तो वो कॉल आया, उसने कॉल उठाया बंदे ने, तो वो कॉल करके कह रहा ठीक है ठीक है ठीक है, उसने कॉल रख दिया। इसने पूछा क्या हुआ, वो कहता है आपकी टेंशन खत्म हो गई, आप अपना डॉगी लेकर जा सकते हो। अरे भैया क्या खुशी का ठिकाना रहा होगा, हमारी सोच हो आप, है ना। हम लोग वैसे ही कूद पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वैसे हम लोग चीख के मार मार के हमने बुरा हाल, मतलब। तो बड़ी खुशी हुई थी, ये जा पाया हमारे साथ, और हमारा सबसे बड़ा मोदी जा पाया हमारे साथ। तो वो बहुत खुश था, वो भी जैसे उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। उस मोती को ऐसा लग रहा था सपने में, तो खुश था ना वो। तो उसको उसके जहाँ उसे बैठना था उसको बैठा दिया, बिल्कुल जाली वगैरह लगी थी, इतना सा मतलब होल था जिससे हम उसको खाना पीना दे सकते थे, और वो आराम से सब कुछ देख सकता था। तो वहाँ पर उसको बैठा दिया, वो बैठ गया। फिर हम लोगों ने अपनी सीट ले ली जा करके, और फिर जो बातें हुई हम लोग यही शेयर कर रहे थे कि बाबा बाबा बाबा, शायद सच में अगर देवा को बोला जाए तो वो सुनते हैं और आते भी हैं। तो आए थे, 2 मिनट पहले आए, और 2 मिनट पहले ही सारा काम होकर बहुत खुशी हुई थी उस दिन। और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शिरडी में बाबा ने मुझ पर गुस्सा कैसे किया, वो ये था कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं शिरडी गई। 3 साल पहले ऐसा कुछ था नहीं, लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल अच्छा था। तो पहली बार मैं शिरडी गई। उस समय मैंने बताया था मम्मा को, टीवी में मम्मा ने मूवी देखी थी शिरडी के साईं बाबा, तो उसको देखने के बाद हमारी टिकट्स हो गई थी। तो हमारी टिकट्स हो गई, मैं शिरडी गई, हम शिरडी का प्लान बना रहे थे। तो ट्रेन में हम लोग बैठ चुके थे और विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम शिरडी जा रहे हैं। जिन बाबा की आरती में बचपन में टीवी पे सुना करती थी कि शिरडी के साईं बाबा हैं, शिरडी के साईं बाबा हैं, आज उस दरबार में मैं खुद जा रही हूँ। मुझे यकीन नहीं था, बिल्कुल भी यकीन हमारी पूरी फैमिली में किसी को नहीं था। सुबह 3 बजे की हमारी ट्रेन थी, हम स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंच के 3 बजे चलो भैया, अब बहुत खुशी हो रही थी। तो ट्रेन में बैठे जब, तो वहां पे क्या होता है, अब मैं वहाँ मतलब, और हमें पता है मिल भी रहे थे जितने भी साथ में बैठे थे, कोई पुणे जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। तो वो लोग शिरडी होकर आ चुके थे, तो वो लोग हमको बता रहे थे कि मतलब आप ना अच्छे से जाना, शिरडी में बहुत भीड़ होती है, मतलब दरबार में तो खचाखच 3 के 3 हॉल मतलब बिजी रहते हैं, कोई हॉल खाली नहीं होता, बहुत भीड़ होती है, आराम से जाना, बिल्कुल ये वो वगैरह जो भी उन लोगों ने बताया हमको। तो जिस दिन हम लोग शिरडी पहुंचने वाले थे उस दिन पड़ रहा था शनिवार, सैटरडे, ठीक है, उस दिन शनिवार पड़ रहा था। तो मेरे मन में देखो पाप होने लगा, पाप कहते हैं ना, पाप इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। मेरे मन में पाप की जो धारा थी ना वो बढ़ने लग गई। तो क्या हुआ, मैं मन में सोच रही हूँ यार बड़ी भीड़ होगी ना शिरडी में, तो ऐसा करते हैं पहले शनि शिंगणापुर चलते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे साईं बाबा के दरबार में। तो मन तो था, जा तो बाबा के लिए गए थे, लेकिन मन में क्या खोट आ गया कि नहीं यार, नहीं बहुत भीड़ होगी, हम लोग ना वहीं चलते हैं शनि शिंगणापुर जाएंगे, सही रहेगा। तो पूरी ट्रेन भर में मैंने सबको समझा लिया, पूरे घर को, कि नहीं हम लोग शनि शिंगणापुर जाएंगे। तो सब लोगों ने बोला हाँ चल ठीक है शनि शिंगणापुर चलेंगे। सब की तैयारी कहाँ होगी, अब शनि शिंगणापुर में। और एक अंकल जी मिले हमको ट्रेन में, वो पुणे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला हाँ अच्छी बात है, तुम शनिवार को जा रहे हो तो शनि शिंगणापुर चले जाओ। हमने कहा ठीक है भैया, हम शनि शिंगणापुर चले जाते हैं। लेकिन मुझे मेरे देवा की लीला के बारे में पता ही कहाँ था उस समय। तो अब तैयारी कहाँ की बन गई, शनि शिंगणापुर की, और जाना कहाँ था, इनके पास। मन में आ गया खोट और उसने कर दिया सारा काम खराब। वो भी अच्छा था क्योंकि मुझे इनके गुस्से का एहसास जो कराना था। प्यार तो करते लेकिन गुस्सा भी तो
जब प्यार इंसान करता है आपको तो गुस्सा करने का उसका पूरा पूरा हक बनता है, ठीक है ना। प्यार में सब कुछ जायज है, कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो हुआ क्या मैं आगे चली, शिरडी पहुंचे, कोपर गांव उतरे, खुशी का ठिकाना नहीं, इतनी खुशी बहुत ज्यादा। तो अब भैया वहां से चले हम लोग, कोपर गांव से हमने ऑटो किया शिरडी के लिए। अब वो उसने हमें शिरडी में उतारा और बाकायदा होटल के आगे जाकर उतार दिया। और उस होटल, बहुत अच्छा होटल है वहां पर, साईं प्रभा, तो उसके आगे जाकर उसने हमें उतार दिया। और उतारने के बाद फिर हम लोग होटल के अंदर गए, नहाया धोया भाई सब कुछ। तो उसके बाद हम लोग तैयार हो रहे थे। अब आई बात जाना कहाँ, तैयार कहाँ के लिए हुए, शनि शिंगणापुर के लिए। मैं भी तैयार हो गई शनि शिंगणापुर में, शनि शिंगणापुर जाना है। तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं कैसा फील कर रही हूँ बताते टाइम में मेरा ना धक 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 हो रहा है। तो वहां से निकले, हमने क्या किया, फोन्स वगैरह रख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। शनि शिंगणापुर की तैयारी है, जा रहे हैं इस पे साईं धाम शिरडी समाधि मंदिर। तो मम्मा ने क्या कहते हैं फोन रख दे, फिर कहते नहीं फोन ले लेते हैं। मम्मा ने बैग भी ले लिया, फोन भी ले लिया, क्योंकि समाधि मंदिर में फोन अलाउड नहीं है। हम कहाँ जा रहे थे, शनि शिंगणापुर, फोन ले लिए और नंगे पैर चलते बने। जब आधे रास्ते तक पहुंचे, होटल हमारा बहुत पास में है, बहुत अच्छी जगह, उसका व्यू भी बहुत अच्छा आता है। तो वहां पर मतलब वहां से निकले तो और आधे रास्ते में पहुंचे तो वहां पर एक जूस की रेडी थी। तो जूस की रेडी वाले से मतलब मम्मा ने बोला कि एक ग्लास जूस पी लो फिर तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा मम्मा मेरा ना, अब वहां से मेरा जो सिस्टम था ना वो शुरू हो चुका था। वहां से देवा ने मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। जूस की रेडी पे मैं रुकी, मैंने कहा मम्मा मेरे को ना अजीब सा फील हो रहा है, मतलब घबराहट सी हो रही है। तो मम्मा ने कहा चलो जूस पी ले एक ग्लास तो ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना जूस ले लेती हूँ। तो मैंने पिया, इतना सा पिया, फिर वो भाई को दे दिया, भाई ने पी लिया। उसके बाद मैं वहाँ, वो भैया से हमने पूछा कि भैया शनि शिंगणापुर यहाँ से कितनी दूर है। तो वो भैया पता क्या कहते, तुम आए तो समाधि मंदिर के लिए हो तो शनि शिंगणापुर कल चले जाना, आज पहले जाकर बाबा के दर्शन कर लो। बाबा ने संकेत दिया लेकिन भ्रष्ट हो चुकी थी। तो वो कहते हैं कि आज तो तुम आए हो इनके लिए, समाधि मंदिर दर्शन करो जाकर, कल चले जाना वहां पर। अब भैया हम जिद्दी, हमने तो उनकी बात भी नहीं मानी। मैंने कहा नहीं यार हम तो जा रहे हो। तो मेरे मम्मा बोलते हैं, एक और भैया थे वहां पर, कहते हैं नहीं पहले तो मम्मा के दिल में आ गया। मम्मा कहते हैं नहीं चल पहले बाबा के दर्शन करते हैं। तो मम्मा ने क्या किया, अपना जो बैग जिसमें मोबाइल वगैरह रखे थे सब कुछ, वो फिर से होटल के रूम में पहुंचा दिया। अब मेरा दिल धक 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 धक, ये इतना समझ ही नहीं रहा था, ये घबराई जाए डरी जाए कि यार कैसे इतनी भीड़ में मैं कैसे जाऊंगी। और भीड़ तो बाबा के दरबार में आपको पता ही है, जो लोग गए हैं कितनी ज्यादा होती है, 4-4 5-5 घंटे लग जाते दर्शन के लिए, जानते हो ना, सुनते चलना बस। अच्छा तो आप आगे देखो होता क्या है। हुआ मम्मा ने मोबाइल रखा दिया, अब मेरे को और घबराहट होने लगी, मैं कैसे जाऊंगी अंदर, मैं समाधि मंदिर नहीं जाना चाहती थी। मेरे को तो खोट था, मन में आ गया पता नहीं कैसे, बाबा मैं नहीं जानती हूँ। तो फोन रखवा दिया। अब मैं जैसे ही रूट क्रॉस कर रही थी ना, बड़ा सा रोड है समाधि मंदिर के इधर है ना वो पे, तो मैं उधर से इधर आ रही थी और जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करना स्टार्ट किया, बीचों बीच, मेन रोड के बीचों बीच, आप देखना जहां पर जब समाधि मंदिर के गेट से बाहर आओ ना, तो थोड़ा सा आगे आने के बाद वहां पर ही एक मतलब वहां पर रोड क्रॉस कर रही थी, होटल है बड़ा सारा, उसके पास से, होटल हमारा तो दूर था लेकिन जहां पे मैं रोड क्रॉस कर रही थी जूस की रेडी थी उसके पास से बिल्कुल बीचों बीच में आकर मेरी पूरी आइज ब्लॉक हो गई, मेरा पूरा दिमाग, मुझे खुद नहीं पता मैं कहां पर, मैं धड़ाम से रोड पे गिर पड़ी। मेरी मम्मा ने मुझे पकड़ा, मुझे होश नहीं था। वही लड़की जो वहां से चली आ रही है, उसको बीचों बीच सड़क की समाधि मंदिर के सामने क्या होता है कोई नहीं जानता। मेरे बाबा वहां पर पूरी सड़क क्रॉस कर ली मैंने, और बीचों बीच जैसे मैं बीचों बीच सड़क की आई तो मुझे होश नहीं है, पूरी गिर पड़ी थी। क्या हुआ, कहाँ थी, कुछ नहीं पता। वो तो जैसे सुनती हूँ, इन लोगों ने बताया मुझे
कि ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक से मैं कहाँ चली गई मुझे कुछ नहीं याद। मुझे होश कहाँ पर आता है, जब मुझे होश आता है तो मैं देखती हूँ कि मैं एक चेयर पर बैठी हुई हूँ और मेरे हाथ में नारियल पानी है। मुझे कोई होश नहीं है, मुझे उठाकर कौन लाया, कैसे लाया, क्या हुआ। मुझे होश तब आता है जब मैं वहां पे एक नारियल पानी है तो मैं नारियल पानी को बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ साफ नहीं। तो मेरे मुंह से क्या आवाज निकल रही है, मम्मा ऊदी, मम्मा ऊदी, मम्मा को ऊदी दो मुझे। और आप मानोगे मम्मा ने पूरा बैग रखवा दिया था वहां पर और एक छोटा सा ना पैकेट था मम्मा के हाथ में, और वो ऊदी। और कहीं भी जाती हूँ ना मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ऊदी जरूर साथ में लेकर जाती हूँ। ऊदी के बिना मैं नहीं चलती। शिरडी भी गई थी फिर भी मैं ऊदी लेकर गई थी। पता है कि वहां मिलती है लेकिन फिर भी अपने साथ ऊदी होनी चाहिए, तो मैं ऊदी लेकर के शिरडी गई थी। तो वो ऊदी उस टाइम पे सब कुछ घर पे रखा हुआ था, लेकिन सोच लो ऊदी उस जगह पर थी। तो मम्मा ने मुझे ऊदी दी और फिर मैंने वो ऊदी थोड़ी सी ली, नारियल पानी भैया को दे दिया, जितना पिया मुझे होश नहीं है। ऊदी जैसे मैंने खाई बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो गई जैसे मैं पहले थी। मेरे को कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा, कहीं से कुछ हुआ नहीं। मैंने मन में बोला कि देवा मुझे गलती हो गई, मैं सीधा आपके दरबार में आऊंगी, मुझे और कहीं नहीं जाना। मैं उठी, इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि चल भी पाएगी। इन लोगों को तो रेस्ट कर ले। मैंने कहा नहीं, मेरे बाबा के दर्शन अब तो करने हैं, बाबा के दर्शन। ऐसी वो लगन कहते ना, ऐसी लगी कि मुझे तो अब पहले बाबा को ही देखना है। मम्मा घबरा गए और मैं, सब लोग घबरा लगे। मैं फटाफट सबसे आगे मैं ही चल रही थी उस टाइम। एक रोज लिया बाबा के लिए, उस टाइम इतना अच्छा लगता था, इतने भक्त होते थे यार। काश वो टाइम बाबा हमें जल्दी से वापस दे दो वो वक्त, ठीक है ना। तो मैं वहां से चली और जब आप मानोगे पहले हॉल में पहुंची, पूरा हॉल खाली, बाबा का पूरा हॉल खाली था, जबकि वो कभी नहीं होता। पूरा हॉल खाली। दूसरे हॉल में गई, पूरा हॉल खाली। तीसरे हॉल में गई, गिनती के 5 लोग और फटाफट से दर्शन मिले। मैंने 10 मिनट के अंदर उस दिन बाबा को देखा था। 10 मिनट में मैंने समाधि मंदिर के दर्शन किए, मानोगे आप। उसके बाद भी मैंने ऐसे दर्शन कभी नहीं किए, लेकिन 10 मिनट में मैं समाधि मंदिर के दर्शन करके अपनी देवा को देख करके वापस आ गई। जबकि अगले दिन जब मैं गई तो मुझे पूरे 1-2 घंटे लग गए थे, लेकिन उस दिन पूरा मुझे लगता है बाबा ने मेरे लिए ही दरबार खोल रखा था। उस दिन पूरा दरबार खुला हुआ था और मैं जब गई मुझे बहुत खुशी। मैंने कहा थैंक यू मेरी सरकार, थैंक यू मेरे बाबा, आई लव यू यार। मतलब तुम इतना करते हो कि जिस चीज से मुझे डर लग रहा था उन्होंने वो चीज ही खत्म कर दी। ये होता है प्यार जो ये करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और मतलब मैं रुकी नहीं। जैसे मैंने समाधि मंदिर में एंट्री की, पास वगैरह दे करके, वहां से मैं रुकी नहीं, चलती। मुझे नहीं पता था कि कब आएगा वो दरबार। चलती गई। मैं कहा यार तो भीड़ होनी चाहिए, भीड़ ही नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि आज ही ऐसा हुआ है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो वहां से चलते जब बाबा के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई। थैंक यू सो मच देवा इतना प्यार करने के लिए, इतना तो ये थे मेरे 2 एक्सपीरियंस जो बाबा ने मुझे कराए कि मैं तेरे साथ हूँ। तब से लेकर आज तक मुझे कभी डाउट नहीं हुआ, कभी शक नहीं हुआ वहां पर। मैं बहुत तो इसी के साथ अगली वीडियो में आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेगी आपको। और इसी तरह प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। सैटरडे आपके जवाब दिए जाएंगे। ओम साई राम, जय साई।